नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल एग्रो दर्पण पर। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कपास की फसल में कीट प्रबंधन कैसे करें। कीट प्रबंधन का मतलब होता है भूमि और जो फसल होती है उस पर हानिकारक कीट होते हैं, तो उनको हम हानिकारक कीटों को आक्रमण करने के लिए किस तरह से रोक सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए ताकि ज़्यादा रासायनिक दवाओं का प्रयोग ना करना पड़े, क्योंकि हम ज़्यादातर कीटों के प्रबंधन के लिए रासायनिक दवाओं पर भी निर्भर रहते हैं। तो उनसे एक तो हमें जब लाते हैं तो ज़्यादा खर्च होता है, फसल पर अनावश्यक खर्च होता है, तो उस अनावश्यक खर्च से बच सकते हैं और एक फसल अच्छी हो सकती है अगर आप पहले से ही कीटों का प्रबंधन कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो हम देखते हैं जैसे इसके लिए अब हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहला उपाय है कि हमें गर्मियों में गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करते हैं तो हानिकारक कीटों के जो अंडे वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात है, जुताई के बाद में अगर आपके पास में कोई नीम की जो निम्बोली है या नीम की जो खल्ली है वो है तो आप वो डाल सकते हैं और गोबर के साथ में मिला करके डालना है आपको। और तीसरी बात है, जैसे कीट और रोग प्रतिरोधक जो किस्में आती है उनका चयन करना है। ऐसे साधारण कपास आपको नहीं लगानी है। वैसे आजकल कोई भी साधारण कपास नहीं लगाता है। हानिकारक कीटों से बचाव और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्में हैं, जैसे वो बॉल गार्ड 1 और बॉल गार्ड 2, BT1 और BT2 यही लगाते हैं सारे। तो इस कारण आजकल ज़्यादातर BT2 ही लगाते हैं, क्योंकि ये BT1 है उससे भी ये अच्छी है BT2। तो इस कारण अच्छी किस्मों का चयन आपको करना चाहिए। और इसके बाद में अगर हम जैसे कपास की फसल है और कपास की फसल के पास वाले खेत में हम रक्षक फसलें भी लगा सकते हैं, जिससे कि इस कपास की फसल पर कीटों का आक्रमण कम से कम हो। रक्षक फसलें जैसे एक तो साधारण कपास जो नॉन BT आती है, नॉन BT भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा हम मूंग की फसल है या अरहर है, चौला है, सोयाबीन है, वो फसलें भी आसपास में लगा सकते हैं, जिससे कि कपास की फसल पर हानिकारक कीट है वो कम से कम आए। और इसके अलावा अगर बीज उपचारित नहीं है तो बीज को उपचारित करके बोए, ताकि किसी तरह के हानिकारक कीट है वो फसल पर आक्रमण नहीं करे। तो आपको इस तरह से कपास की फसल को हम कीटों से बचा सकते हैं। इसके अलावा कपास की जो फसल है और उनकी आप कतार देखते हैं, कतारों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरी होती है, तो आप बीच में भी कोई फसलें लगा सकते हैं, जिससे कपास की फसल पर कीटों का आक्रमण कम से कम हो। बीच में आप मूंग भी लगा सकते हैं या ज्वार मक्का भी लगा सकते हैं। तो आप इस तरह की फसलें लगाने से एक तो खेत में जो पक्षी होते हैं वो पक्षी आपकी ज्वार की तरफ आकर्षित होंगे और उन कीटों को आकर्षित होंगे, तो जो उस समय कीट होंगे उन कीटों को खाएंगे, जिससे कीट है वो कम हो सके। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अब जैसे आपके पास में छाछ है तो आप छाछ को 20-25 दिन तक 25-30 दिन तक भी रख सकते हैं। आप उस छाछ को पड़ा रहने दें और उसके बाद में आपको उसको सड़ा करके आप कपास की फसल पर छिड़काव करें, जिससे कि जो रस चूसक कीट है वो आपको उसके आक्रमण से हम बच सकेंगे और आप उसको आसानी से उस पर नियंत्रण कर सकेंगे। तो आप इस तरह से ये कीटों का प्रबंधन कर सकते हैं। और अब फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर हम रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करके और फिर इस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो एक तो पहली बात तो है, रासायनिक दवाओं का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमें एक अनावश्यक खर्च है उससे बच सकते हैं। और एक है वो ज़मीन है, जैसे ज़मीन ज़्यादा रासायनिक दवाओं के प्रयोग से बंजर बनती है तो उससे भी हमें काफ़ी नुकसान होता है, तो इस नुकसान से भी बच सकते हैं। तो ये आप उपाय करके कीटों का प्रबंधन कर सकते हैं और अपनी फसल को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर कोई वीडियो में समस्या है या अगर वीडियो में जैसे कोई आपको कमी नज़र आती है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि मैं अगले वीडियो में कुछ सुधार कर सकूं और आपको अच्छे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद किसान भाइयों।